नागपुर के संविधान चौक पर आज ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की महाराष्ट्र इकाई की ओर से लंबित मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महान्यूज 7 के लिए मैं नंदिनी बर्वे। संगठन का आरोप है कि पिछले 15 वर्षों से सरकार उनकी न्यायोचित मांगों की लगातार अनदेखी कर रही। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में 1995 के बाद सेवानिवृत्त हुए बैंक कर्मचारी उप कर्मचारी के रूप में रिटायर होने वाले सभी की कम पेंशन पा रहे, जो बेहद अन्यायपूर्ण और अपमानजनक है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में बैंक रिटायरीज मौजूद रहे और उन्होंने पेंशन समानता, सम्मानजनक जीवन और तत्काल निर्णय की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि 15 साल से हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मांग है पेंशन अपडेशन। इसका थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें। 1995 में हमारी पेंशन स्कीम बैंकों पे लागू हुई। उसका आज 30 साल बाद तक रिवीजन नहीं हुआ। मतलब ये हुआ कि जो 1995 में जो हमारी बेसिक पेंशन थी, 30 साल बाद आज वो वही की वही है। इसी बीच वर्किंग एम्प्लॉयज ऑफिसर के 7 बार पे रिवीजन हो चुके। मतलब आज जो ऑफिसर हमारे कैडर का है वो 7 बार तनख्वाह पा चुका है बढ़ी हुई। नतीजा परिणाम ये है कि उस समय के जो हमारे जनरल मैनेजर है रिटायर हुए, उनकी तनख्वाह आज के चपरासी से कम है पेंशन। आज जो चपरासी पेंशन रिटायर होकर पाएगा वो ज़्यादा पा रहा हमारे जनरल मैनेजर से, क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ 30 साल तक। ऐसा होता नहीं है। हमारे पेंशन स्कीम में यह पूर्ण रूप से लिखा है कि रिजर्व बैंक और भारत सरकार के पेंशन स्कीम के बतौर काम करेगी। रिजर्व बैंक ने 3 बार पेंशन अपडेशन दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। ये तफावत जो है बड़े अपमानजनक है। इसको हम दूर करने की हमारी लड़ाई है। दूसरी बात, इसका बोझ, आर्थिक बोझ कोई गवर्नमेंट के या पब्लिक पे नहीं पड़ने वाला। 3.40 लाख करोड़ 3.4 लाख करोड़ हमारा पेंशन फंड जमा है और हमारा सालाना जो पेंशन मिलती है वो 30,300 करोड़ जो देना है। तो हम कितने भी साल तक जो हमारे पेंशन फंड को हाथ नहीं लगना है, बल्कि जो पेंशन फंड जो है उस पर हमारे पेंशन से ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो लिहाजा ये हमारा पैसा है, हमको देने में सरकार को क्या ही चक्कर नहीं कर रही। ये हमारे एजुकेशन अलग अलग फेजेस पे चलते रहे। 25 पे किया, 2025 के पहले हम लोगों ने 78 मेंबर पार्लियामेंट के द्वारा ज्ञापन भिजवाए फाइनेंस मिनिस्टर को। हमारा प्रतिनिधि मंडल फाइनेंस मिनिस्टर से मिला, प्रेसिडेंट से मिला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला, लेकिन कहीं कुछ हाँ बोल देते हैं कि हाँ बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, लेकिन नहीं करती है। नागपुर में दिया। दूसरी ये है कि हमारी जो तकलीफ है, ये इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकों का एक यूनियन है जो पे रिविजन वगैरह पे बात करता है। वो हमसे डायरेक्ट बात नहीं करता। कर्मचारी लोग, आज जो वर्किंग कर्मचारी, वो हमारे बारे में बात करते हैं, तो हमारी आवाज़ वो नहीं पहुंचा सकते। पेशेंट जो है दर्द वो डॉक्टर को खुद बताएगा तो ठीक पता लगेगा, पड़ोसी बताएगा तो इतना इफेक्ट नहीं होता। हमारी मांग है कि इंडियन बैंक एसोसिएशन या फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्ट हमसे बात करे, हमको रिकग्निशन दे, हमसे वादा करे, हमसे बात करे। महान्यूज 7 के लिए नागपुर से राजेश जंगीतवार के साथ पारस बेसवारी की रिपोर्ट।